हेलो एवरीवन। तो देखिए आज के लेक्चर में हम जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैपेसिटर टॉपिक के करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट जेईई मेंस के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 900 माइक्रोफैराड इज चार्ज्ड बाय ए 100 वोल्ट बैटरी. The capacitor is disconnected from the battery and connected to another uncharged identical capacitor such that one plate of uncharged capacitor connected to positive plate and another plate of uncharged capacitor connected to negative plate of the charged capacitor. The loss of energy in this process is measured as x into 10 power minus 2 जूल. वैल्यू ऑफ x यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर दिया है जिसकी कैपेसिटेंस 900 माइक्रोफैराड है और ये 100 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया जाएगा। फिर इसको डिस्कनेक्ट किया जाएगा बैटरी से एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज आइडेंटिकल कैपेसिटर, यानी दूसरे सेम कैपेसिटेंस की जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी उससे कनेक्ट किया जाएगा पैरेलल में। तो जो एनर्जी में लॉस होगा वो हमें फाइंड करना है। तो जो वैल्यू गिवन है उससे हम लिखेंगे गिवन कैपेसिटर की कैपेसिटेंस दी है 900 माइक्रोफैराड। इसको हम लिख सकते हैं 900 इंटू 10 पावर माइनस 6 फैराड, यानी 9 इंटू 10 पावर माइनस 4 फैराड हो जाएगी। ये कैपेसिटेंस है। वोल्टेज जो दिया है वो 100 वोल्ट दिया है पोटेंशियल। तो इसमें इसकी हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे और फाइनल जो पोटेंशियल होगी यू इनिशियल की वैल्यू हाफ CV स्क्वायर की होगी और ये वैल्यू आ जाएगी हाफ C की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर माइनस 4, V की वैल्यू 100 का स्क्वायर करेंगे 10 पावर 4 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू 4.5 जूल के इक्वल आएगी। U1 की वैल्यू आ गई U इनिशियल 4.5 जूल के इक्वल। अब फाइनल यहां पर देखिए जो कैपेसिटर कनेक्ट है हम डायग्राम ड्रॉ कर देते। ये कैपेसिटर बैटरी के साथ कनेक्ट था, ये बैटरी है। अब इस कैपेसिटर को पैरेलल में दूसरे आइडेंटिकल कैपेसिटर के साथ जब कनेक्ट करेंगे, ये कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये कैपेसिटर है और इसकी भी कैपेसिटेंस सेम है 900 माइक्रोफैराड। तो अब जो इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी C इफेक्टिव की वैल्यू C1 प्लस C2 होगी। तो ये C इफेक्टिव की वैल्यू जो हो जाएगी वो C1 प्लस C2 के इक्वल होगी और यानी ये 2 टाइम्स ऑफ 900 माइक्रोफैराड हो गई, 2C के इक्वल हो जाएगी। अब जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो पोटेंशियल होगा वो हाफ हो जाएगा। V की वैल्यू जो इनिशियल पोटेंशियल था उसके हाफ हो जाएगा। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी हाफ। C की वैल्यू हो गई इनिशियल की 2C, यानी 2 इंटू 900 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू V की वैल्यू V/2 है, यानी 100 में हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये 50 का स्क्वायर होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 इंटू 10 पावर माइनस 4 और ये हो जाएगा 2500।
ये होगा 225 इंटू 10 पावर -2 यानी 2.25 जूल। ये यू फाइनल की वैल्यू आ गई। अब लॉस इन एनर्जी निकालना है डेल्टा यू, तो डेल्टा यू की वैल्यू होगी यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो 4.5 माइनस 2.25, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.25 जूल के इक्वल। और आंसर हमको निकालना है 10 पावर -2 के ऑर्डर में। ये वैल्यू होगी डेल्टा यू की, तो ये x की जो वैल्यू आ जाएगी, ये x होगा 225। ये x फाइंड करना था, x इंटू 10 पावर -2 जूल, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 225। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड प्लेट सेपरेशन 2 मिलीमीटर। द space between the plates is filled with dielectric medium of a thickness 1 millimeter and dielectric constant 5. The capacitance of the system is। तो देखिए यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिए गए जिसका प्लेट एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का है और उन कैपेसिटर की प्लेट के बीच की डिस्टेंस 2 मिलीमीटर दी है और उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रखा जाएगा 1 मिलीमीटर का, 5 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। तो इसकी कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पर सिंपल डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच की ये थिकनेस दी है, टू मिलीमीटर, और इसके बीच में ये डाइलेक्ट्रिक रखा गया है 1 मिलीमीटर इसकी थिकनेस है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है। इसकी कैपेसिटेंस फाइंड करना है। यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है उससे हम लिख देते हैं, एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है यानी 40 इंटू 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर की, और d की वैल्यू 2 मिलीमीटर है, 2 इंटू 10 पावर -3 मीटर, और इस डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस 1 मिलीमीटर है, 1 इंटू 10 पावर -3 मीटर के इक्वल। k की वैल्यू 5 और इसके में कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे। जब डाइलेक्ट्रिक रखा होता है कैपेसिटर, तो इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी वाई के इक्वल। वैल्यू पुट करते हैं, एरिया की वैल्यू 40 इंटू 10 पावर -4 और जो हमें आंसर निकालना है एप्सिलॉन नॉट के टर्म में निकालना है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पुट करनी है, ये एप्सिलॉन नॉट रहेगा। और d की वैल्यू है 2 इंटू 10 पावर -3 माइनस 1 इंटू 10 पावर -3 प्लस t की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 1 इंटू 10 पावर -3 अपॉन k की वैल्यू 5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, यहां से 10 पावर -3 हम कॉमन ले लेते हैं, 2 से 1 लेस करेंगे 1 बचेगा, तो 40 इंटू 10 पावर -4 एप्सिलॉन नॉट अपॉन ये 10 पावर -3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 2 से 1 लेस करेंगे, इसका 5 एलसीएम लेते हैं, तो 5 इंटू 1 5 प्लस 1 6। इस 5 को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 10 पावर -3 को ऊपर ले जाएंगे, प्लस 3 हो जाएगा, तो 10 पावर -1 बचेगा। तो ये हो जाएगा, 5 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 5 4 जा 20 यानी 200 इंटू 10 पावर -1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 6, ये 20 हो जाएगा। 20 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 6 यानी 10 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3,
ये कैपेसिटेंस आएगी। टेन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3, तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 15 पिकोफैरड। The separation between the plates becomes twice and space between them is filled with a medium of dielectric constant 3.5. Then the capacitance becomes x by 5. Value of x find करना है। तो जो वैल्यू गिवन है उससे हम लिखेंगे गिवन। देखिए यहां पर एक एयर जब कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, तो उस कंडीशन में कैपेसिटेंस दी गई है ये C इनिशियल, ये A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होती है और इसकी वैल्यू 15 पिकोफैरड है। अब इसके जो लेंथ है उसको हम डबल, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट जो है उसको डबल कर देंगे और इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रख देंगे, तो उस कंडीशन में जो कैपेसिटेंस होगी C फाइनल ये A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन 2D हो जाएगी। और ये इनिशियल की x/4 टाइम होगी, तो यहां पर हम इसकी K की वैल्यू पुट करेंगे D थिकनेस, ये A एप्सिलॉन नॉट K की वैल्यू 3.5 अपॉन 2D के इक्वल हो जाएगी और A एप्सिलॉन नॉट बाई D को हम लिख सकते हैं 15 पिकोफैरड। ये 15, देखिए यहां पर इस वैल्यू को हम A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D को 15 पिकोफैरड लिख देंगे और इंटू 3.5 अपॉन 2, और ये वैल्यू है x/4 पिकोफैरड के इक्वल। तो ये x/4 से इसको हम कंपेयर करेंगे 15, ये x/4 पिकोफैरड, 15 पिकोफैरड इंटू 3.5/2। तो यहां पर इससे हम सॉल्व करेंगे, ये 2 2 जा 4, 2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आएगी x की वैल्यू 15 इंटू 7 105 के इक्वल। तो x की वैल्यू आ जाएगी 105। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टोटल चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इक्वल टू 50 माइक्रोकूलम, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वोल्टेज दिया है, तो देखिए इस पे जो चार्ज स्टोर होगा इससे हम Q1 लिख लेते हैं, इससे Q2 और इससे Q3। तो पहले हम तीनों कैपेसिटर का चार्ज निकालते हैं। Q1 की वैल्यू CV के होगी 3 into 10 माइक्रोकूलम, 30 माइक्रोकूलम हो जाएगा। और Q2 की वैल्यू 2 into 10 माइक्रोकूलम, तो 20 माइक्रोकूलम आएगा। और Q3 की वैल्यू होगी 10 into x माइक्रोकूलम। और Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 की वैल्यू है 50 माइक्रोकूलम। ऐड कर दें इनको, तो 50 प्लस 10x इज इक्वल टू 50 माइक्रोकूलम की होगा। तो x की वैल्यू जो आएगी वो 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस पॉइंट A एंड B इन द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इसमें इस डायग्राम के लिए A और B के बीच की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर ये जो दो कैपेसिटर हैं इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है,
तो ये दो कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएंगे। तो ये दो कैपेसिटर ए और बी के बीच में पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो सी ए बी की वैल्यू हो जाएगी C1 प्लस C2 यानी 2C के इक्वल। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 एंड C2 एट स्टेडी स्टेट फॉर द गिवन सर्किट। तो देखिए स्टेडी स्टेट में इसमें C1 और C2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर के अक्रॉस करंट फ्लो नहीं होती है, यहाँ पर ये कैपेसिटर के अक्रॉस करंट जो होगी वो जीरो हो जाएगी। जो टोटल करंट होगी रेजिस्टेंस से फ्लो करेगी, ये आई डैश ले लेते हैं इसे। तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, आई डैश की वैल्यू जो होगी E अपॉन आर इफेक्टिव 6 प्लस 2 8 प्लस 8 16 यानी 1/4 एम्पियर, ये करंट की वैल्यू आ जाएगी। अब इस C1 के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसे हम A पॉइंट मान लेते हैं और इसको B, इससे C और इससे D। तो A से C के बीच हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है VA माइनस VC। तो इसकी वैल्यू होगी I इंटू 6 यानी I की वैल्यू हम लिख लेते हैं 1/4 इंटू 6 प्लस 1/4 इंटू 2। तो 4 एलसीएम लेंगे, 6 प्लस 2 हो जाएगा 8/4, ये 2 वोल्ट होगा। VA माइनस VC आ गया। फिर हम इस दूसरे कैपेसिटर के क्रॉस निकालेंगे, VB माइनस VD करेंगे। तो VB माइनस VD करेंगे तो I इंटू आर यानी 1/4 इंटू 2 प्लस 1/4 इंटू 8 करेंगे तो 8 प्लस 2 10/4, ये 2.5 वोल्ट आएगा। और इसका हम रेशियो निकालेंगे, VA माइनस VC अपॉन VB माइनस VD। तो ये 2/5 है ना, और इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4/5 आ जाएगा। तो इसका आंसर करेक्ट होगा 4:5, ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द गिवन सर्किट इन द स्टेडी स्टेट मैग्नीट्यूड ऑफ VB माइनस VD फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर के क्रॉस करंट जीरो होगी, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू जो होगी ये I जीरो हो जाएगी। इस कैपेसिटर से भी करंट जीरो होगी, तो जो करंट फ्लो करेगी ये इस तरह से करंट फ्लो करेगी इस रजिस्टर से। इसमें हम I1 ले लेते हैं, इसमें I2। तो ये करंट इस रजिस्टर से फ्लो करेगी। तो इसका हम फाइनल डायग्राम बनाते हैं। ये 6 वोल्ट की बैटरी है और यहां पर ये 10 ओम का रेजिस्टेंस, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस होगा और यहां पर ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस बचेगा। 2 ओम, 1 ओम, 10 ओम, 2 ओम। ये 6 वोल्ट की बैटरी है। अरे भाई अभी पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ। जल्दी से
तो देखिए यहां पर इसको हम सॉल्व करेंगे। अरे रे, ये रेजिस्टेंस होगा 3 ओम का और ये हो जाएगा 12 ओम। तो इसमें I1 और इसमें हम I2 लिखेंगे। तो I1 की वैल्यू 6/3 2 एम्पियर आएगी। I2 की वैल्यू 6/12 यानी सॉरी 1/2 एम्पियर हो जाएगी। अब इसमें हम ये पॉइंट दिखा देते हैं, ये बी पॉइंट है और ये डी पॉइंट। तो VV माइनस VD जब लिखेंगे तो यहां पर इसमें प्लस माइनस यहां से स्टार्ट करेंगे। I यहां पर 2 × 1 पॉजिटिव साइन आएगा, यहां पर माइनस साइन आएगा और ये करंट 1/2 × 2 होगी। तो 2 - 1 1 वोल्ट ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स C1 and C2 each having capacitance of 10 microfarad are individually charged by a 100 volt DC source. Capacitor C1 is kept connected to the source and a dielectric slab is inserted between its plate. Capacitor C2 is disconnected from the source and then a dielectric slab is inserted in it. Afterward, the capacitor C1 is also disconnected from the source and the two capacitors are finally connected in parallel combination. The common potential of the combination will be. तो देखिए यहां पर दो कैपेसिटर दिए C1 C2, इनको अलग अलग चार्ज किया जाएगा और इनकी कैपेसिटेंस जो दिए वो 10 माइक्रोफैरड दिए। तो जो कैपेसिटेंस है गिवन है, ये C1 = C2 = 10 माइक्रोफैरड दी है और जो पोटेंशियल दिया है V की वैल्यू 100 वोल्ट दी है। अब यहां पर जो C1 है उसके लिए ये डाइलेक्ट्रिक रखा जाएगा, तो ये हम इसका कैपेसिटर इस तरह से बना देते हैं। यहां पर डाइलेक्ट्रिक रखा है तो इस पे जो चार्ज होगा Q1 ये K × CV के इक्वल हो जाएगा और दूसरे को चार्ज किया जाएगा, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक रखा जाएगा। तो इस पे जो चार्ज आएगा ये एयर फील्ड है, तो इस पे जो चार्ज होगा Q2 की वैल्यू CV के इक्वल होगी। अब इन दोनों को फाइनल एक दूसरे के पैरेलल कनेक्ट किया जाएगा। तो जब हम इन दोनों को पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2, तो जो नेट चार्ज हो जाएगा Q नेट की वैल्यू होगी Q1 + Q2 के इक्वल और यहां पर C इफेक्टिव की वैल्यू होगी, पैरेलल में है C1 + C2 के इक्वल। वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, Q नेट की वैल्यू होगी Q1 यानी KCV और ये CV अपॉन C1 + C2। तो यहां पर दोनों के बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा है तो 2KC हो जाएगा और यहां पर C से C कैंसिल हो जाएगा, तो ये K + 1 × V अपॉन 2K के इक्वल होगा
अब यहां पर K की वैल्यू पुट करते हैं। डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू दी है 10, तो 10 + 1 और ये वोल्टेज 100/2 इंटू K की वैल्यू 10, इससे डिवाइड करेंगे 5 टाइम डिवाइड होगा 11 इंटू 5, ये 55 वोल्ट होगा। ये वोल्टेज हो जाएगा। तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन था 2023 जेईई मेंस कैपेसिटर के पीवाईक्यू का।